बंधु, तो एक बार फिर से चर्चा करते हैं कि यदि हमारा वजन अधिक है तो हम उसको किस प्रकार से घटा सकते हैं। रास्ते केवल दो ही हैं, खान पान का परहेज एवं नियमित व्यायाम। नो शॉर्टकट। वजन घटाने के लिए दी जाने वाली दवाएं, चाहे वो एलोपैथिक दवाएं हों, चाहे होम्योपैथिक, चाहे अलग अलग प्रकार के प्रचारित फलों के रस या हर्बल टी, यह सब आपको बहुत थोड़ा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। 10, 15, अधिक से अधिक 20%, 80% कार्य आपको स्वयं करना है। याद रखें, इसके लिए घबराएं भी नहीं। आपको भूखा मरने की आवश्यकता नहीं, आपको दिन भर कार्य में या व्यायाम में पिले रहने की भी आवश्यकता नहीं। एक नियमित जीवन शैली आपको धीरे धीरे वजन घटाने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। भोजन में कई बार हम वजन घटाने के प्रयास में एक समय का भोजन छोड़ देते हैं। देखिए, इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, यह आप भी समझ चुके होंगे, या तो अपने अनुभवों से या अपने संबंधियों के अनुभवों से। जब कभी हम सुबह का नाश्ता नहीं करते और 12-1 बजे जाके सीधे भोजन ग्रहण करते हैं, यह भी हमें कोई लाभ नहीं देता। सुबह किया गया नाश्ता हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सुबह का नाश्ता छोड़ के हम वो सारी कमी दोपहर के भोजन में पूरी कर लेते हैं, इसलिए यह सही नहीं है। आप सुबह डबल टोन दूध, फल, भुने चने, अंकुरित दालें, उबली हुई दालें, सलाद, थोड़ी मात्रा में दलिया या कॉर्नफ्लेक्स, इस तरह के बहुत खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको आप सफलतापूर्वक ले सकते हैं और यह आपको सुबह के समय आवश्यक ऊर्जा को प्रदान करने में मदद करेंगे। इनको छोड़ के और रात भर वैसे ही 8-9 घंटे हम खाली पेट रह चुके हैं, 5-6 घंटे शरीर को और खाली पेट रखना, शरीर को इस बात के लिए अभ्यस्त बनाना है कि जैसे ही ऊर्जा उसे मिले, जैसे ही भोजन मिले, वो उसको एकत्रित करके जमा करके रख ले। यह लंबे समय में हमारे शरीर के लिए ज़्यादा हानिकारक होता है। इसलिए भोजन एक समय का छोड़े नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा भोजन बार बार करें। 2 समय के भोजन के मध्य यदि हम सलाद, फल, डबल टोन दूध या उससे बनी हुई चीज़ें, भुने चने, अंकुरित दालें, ये खाद्य पदार्थ लेते हैं, तो 2-3 घंटे बाद जब हम अपना भोजन ग्रहण करेंगे तो उस वक्त हमारी भूख तेज नहीं लगी होगी, हमारे भोजन की मात्रा में भी कमी रहेगी। एवं ये ध्यान रखने की आवश्यकता भी बहुत ज़रूरी है कि हम भोजन में कई बार उतनी गड़बड़ी नहीं करते जितना बीच के समय में जो उल्टा सीधा खाते हैं। हमने दोपहर भोजन किया, परंतु शाम की चाय के साथ हम नमकीन, भुजिया, बाकी समोसा, पकौड़ी, मठरी, खस्ता, ऑमलेट, इस तरह के चीज़ें अक्सर ले लेते हैं, या मिठाइयाँ जो बहुत अधिक कैलोरी युक्त होती हैं। आवश्यकता है कि हम इन भोज्य पदार्थों को हटाकर उनकी जगह पे सामान्य, कम से कम या बिना घी तेल के बनने वाली चीज़ें ये लें, जो हमारे हल्की भूख को तो शांत करे और साथ में हमें अधिक कैलोरी सप्लाई ना करें। दूसरा अंग नियमित व्यायाम का। एक साथ हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक साथ की गई, सपोज हमने आज से व्यायाम की ठानी और हम 100 मीटर तेज चाल से दौड़ के चले आए, इसमें कोई, हम थकान तो बहुत ज़्यादा हुई लेकिन कोई बहुत अधिक कैलोरी हमने खर्च नहीं की। इसके विपरीत हम आराम चाल से ही 1 घंटा टहलते रहे, चूँकि ये एक्सरसाइज देर समय तक बनी हुई है, इसलिए हमारे शरीर को अधिक लाभ देगी। जैसे जैसे हम इसके लिए अभ्यस्त होते जाएं, हम अपनी चाल तेज करते जाएं। लंबे समय तक किया गया व्यायाम हमारे वजन घटाने में अधिक मदद करता है बनिस्बत की 5 या 10 मिनट के लिए बहुत हैवी एक्सरसाइज। तो नियमित खान पान का परहेज और नियमित व्यायाम, यही हमारे वजन घटाने में सहयोगी सिद्ध हो सकेंगे। इसके समझें, इसको ठीक प्रकार से आचरण में लाएं और वजन घटाकर बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करें।